वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ CBCS के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे आपका BA जी, BCom जी और BSc जी, इन तीनों प्रोग्राम के छात्रों के लिए है। तो अगर आपके पास में इनमें से कोई और प्रोग्राम है तो आप लोग इस वीडियो को ना देखें। अगर आप इसमें आते हैं तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में इन्हीं प्रोग्राम्स को लेकर एक महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ, एग्जामिनेशन को लेकर कि आपके इग्नू में एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तैयारी कैसे करनी है। मेरे अकॉर्डिंग यार कॉम्प्लेक्सिटी इन्हीं के साथ में ज़्यादा है, इनके साथ में यार कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बनी हुई है कि यार करें तो करें कैसे, समस्या क्यों है, जो प्रॉब्लम है वो अराइज क्यों हो रही है। उसका मेन रीज़न ये है प्रीवियस ईयर नहीं है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है पहली बात। अब प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब ये है कि एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आप समझ गए होंगे कि यार पूरा एग्जैक्टेड नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, इतने नंबर के ये आता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर का आना है। मोस्टली बच्चे इस पर भी कन्फ्यूज़ हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे। मैं ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी अब जानने का भी ज़्यादा समय नहीं बचा कि आप पेपर पैटर्न को जानो और प्रीवियस ईयर के चक्कर में पढ़ो। अब आपको करना क्या है जो आपके हाथ में है। पहली चीज़ असाइनमेंट, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने इग्नू के असाइनमेंट ना बनाए हों। आपने कहीं से देख के बनाए, खुद से बनाए, कैसे भी बनाए, लेकिन आपने बनाए तो ज़रूर होंगे, ठीक है। तो मेन मोटो क्या है, आपने असाइनमेंट बनाए हैं, एक रिवीजन आपका मोस्टली प्रकार से आपने लिखने का तो कर ही रखा है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ यार आपने सिर्फ लिखे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन असाइनमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं ना कि भैया प्रीवियस ईयर बता दो, तैयारी कहाँ से करें, क्या करें, देखो पहली बात तो यार रियलिटी समझो। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम में, मुश्किल से 2 दिन का गैप, ठीक है, किसी में 4 दिन का, किसी में 1 दिन का, किसी में 5 दिन का, ऐसे गैप हैं। तो इसमें यार अगर आप असाइनमेंट भी ले लो, प्रीवियस ईयर भी ले लो, या स्टडी मटेरियल, नहीं हो पाएगा सब कुछ। तो अब करें क्या, देखिए मैं आपसे सजेशन दूंगा कि देखो 3 चीज़ें हैं हमारे पास में तैयारी के लिए, जो मेन मोटो होता है 3 चीज़ें जो आपकी हैं। एक स्टडी मटेरियल आपका, ठीक है, स्टडी मटेरियल के बाद में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैं यहाँ PYQ लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, PYQ, और लास्ट है आपका असाइनमेंट। ये 3 पिलर हैं, ठीक है, ये 3 पिलर हैं जिस पे आपका पूरा एग्ज़ाम टिका हुआ है। अब या तो ये कर लो, अगर मैं ये कहता हूँ यार स्टडी मटेरियल कर लो, नहीं कर पाओगे। क्या करना है, अगर आपके पास में टाइम है तो इसमें समरी होती है हर एक यूनिट में, ठीक है। तो आप प्रयास करना कि जैसे EBS है आपका, ठीक है, EBS सबके पास में कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो उसकी समरी कर ली। अब उसके बाद में यार प्रीवियस ईयर पे जाओगे, तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप जाइए, मत करो अभी, ठीक है, मैं इसको अभी नहीं कहूँगा। अब स्टडी मटेरियल से आपको ज़्यादा समय लगता है तो यार इसमें SCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2-4 कर लिए, इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लिए, और एक और चीज़ कर लेनी है हर एक यूनिट से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। कुछ एक आपको ऊपर से ही दिख जाती है कि भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, और मोस्टली यूनिट ओपन करते ही मिल जाती है। आपको कैसे अंदाजा लगाना है, इंट्रोडक्शन बॉक्स होता है उसी में देख लिया करो, उसमें मेजर होती है, और मेनली आपकी जो समरी होती है उसमें भी गिवन होती हैं वो टर्म्स, ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाता है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको तो रट लेना है, ठीक है। लास्ट आता है असाइनमेंट। ये यार नींव है इसकी, मतलब कि सब कुछ मान के चलो असाइनमेंट है अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो असाइनमेंट है। अगर आपके पास में सिचुएशन ये है कि पासिंग के लाले पड़े हैं तो भैया मैं कहूँगा कि असाइनमेंट को ऐसे कर लो बहुत अच्छे से। लेकिन एक बात याद रखें, असाइनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। मैंने एनालाइज किया तो यार असाइनमेंट से क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके, कि बच्चे थोड़ा सोचने में विचार करें यार, एक्चुअल में एज इट इज ना दें, ठीक है। असाइनमेंट जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे डिफाइन करने को बोल दिया तो वो पूरा एज इट इज नहीं देंगे, वहाँ पर कुछ चेंजमेंट करके उसी क्वेश्चन को देंगे। तो ऐसा देखने को मिला है, जो अभी BECC का BECC 131 जो मैंने आज एनालाइज किया उस पेपर में देखने को मिला कि कुछ प्रकार से घुमा दिए क्वेश्चन को, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो असाइनमेंट आप पासिंग के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगता है, आपके पास में टाइम ज़्यादा है तो समरी कर लेना। उसमें अगर आपका मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आपको वहाँ पे फॉर्मूलाज का रिवीजन हो जाता है, और अगर आपका कुछ ऐसे और कोर्स है, मतलब कि ऐसा कोर्स है जिसमें डेफिनेशंस पे ज़्यादा जोर है,
तो वहाँ पर भी आपका रिवीजन जो समरी होती है या रिवीजन पोर्टल, उसमें आपके ये डेफिनेशंस भी मेंशन होती हैं, क्योंकि आपको यार हेल्प करने वाली हैं, एक बूस्टअप देने वाली हैं एग्ज़ाम के लिए। तो यार ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि आप सारे प्रीवियस ईयर कर लो। प्रीवियस ईयर की मैं सजेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे, आप कंफ्यूज होगे, परेशान होगे, आपसे 5 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपके ऊपर बर्डन है टाइम का, दूसरा आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है। प्रीवियस ईयर अभी के टाइम पर उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी प्रिपरेशन कुछ ना कुछ रही है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है। तो ये बात याद रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है लास्ट पॉइंट कि यार करना क्या था। हमने बात कर दी असाइनमेंट कर लो, ठीक है। मेन समराइज़ कर दे रहा हूँ क्या क्या कर सकते हो। अभी आप असाइनमेंट कर सकते हो, इजी हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। समरी कर सकते हो यूनिट्स की। आपको लगता है यार ये यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें समरी करनी है, तो कर लो। समरी पढ़ने में 10 से 15 मिनट जाएंगे, लेकिन अभी आप 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हो। 5 मिनट में आप पूरी समरी को रीड कर सकते हो ईजिली। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अभी आपको ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी स्पीड आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। एक और बात, समरी के बाद में आप कुछ एक सॉल्व एग्जाम्पल जो बुक में गिवन होते हैं उनको देख लेना, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल देख लेना 1-2, मतलब कि नज़र मारते गए और पढ़ते गए। उससे एक फ़ायदा हो जाता है, कई बार आपकी माइंड में वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से कर लेना है। और एक और चीज़, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना किसी भी बच्चे को, कि एग्ज़ाम में आप छोड़ के चले आओ क्वेश्चन, और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना आता है अपनी ओर से कोशिश करना करने की। दूसरी बात, आपको नहीं आ रहा तो कम से कम प्रेजेंटेशन दे देना अच्छे प्रकार से, ठीक है। जो आपकी मेन पोर्शन है, देखो मैं 2-3 बातें बोलूँगा। अगर कोई डिफाइन वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, उसमें से कुछ कीवर्ड्स उठाओ, ठीक है। कीवर्ड्स आपको उठाने हैं, उन्हीं को डिफाइन कर देना शॉर्ट में, पॉइंट्स में आपको डिफाइन कर देना। अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो, न्यूमेरिकल है तो वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको फॉर्मुलाइज बता देना है कि यार ये गिवन है और ये फॉर्मूलाज लग रहे हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके दिखा देनी, बाकी आपको नहीं आ रहा फिर भी, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इस प्रकार से कर देना है। और इसमें से जैसे मान लीजिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसमें से कुछ कीवर्ड्स निकाल लेने, कुछ वर्ड्स ऐसे निकाल लेने जो आते हैं आपको, उसको थोड़ा बहुत समराइज कर देना पॉइंट्स में। आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हो जाएगा यार, कहीं ना कहीं मार्क्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको पूरी तरह नहीं आता लेकिन लगभग आता है। तो छोड़ के कोई नहीं आना, करके जरूर आने हैं, लेकिन पहले आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आप उन क्वेश्चंस को करें जो आपके लिए इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, जो आपको बिल्कुल माइंड में रटे हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को कर दें जो इजी लगते हैं, ख़त्म कर दें उनको। उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट हैं, जो नहीं आ रहे, उनको करना है, ठीक है। ABC में 3 स्ट्रेटजीज में डिवाइड करने हैं, ऐसे करके आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है यार आप एक अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपने माइंड से जो रद्दी चल रही है ना कि भैया फेल हो जाएंगे, डर लग रहा है, ये है वो है, सब निकाल दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, और डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आने हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, मेरा सहयोग आप सभी के साथ में। कोई क्वेरी लगती है आपको, कुछ इश्यू आते हैं एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, टॉपिक में किसी में इशू आ रहा है, मुझे इंस्टा पे DM कर देना, मैं ज़रूर से आपकी सहायता करूँगा और आप सभी के लिए जितना हो सके संभव प्रयास करूँगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई है लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके अपनी सजेशन जरूर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।